नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है, गाइड करके। भले ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे। ये होगा 29 दिसंबर को सुबह के 8 बजे, और 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। 12वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव में आ रहे हैं, तो विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है और विदेश से लाभ मिलता है। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना भाग्य की वृद्धि भी करता है, भाग्य का साथ भी बढ़ाता है। और चंद्रमा का लक्ष्मी भाव में आना लक्ष्मी की वृद्धि देता है और कुछ धार्मिक अवसर या धार्मिक चीज़ों को पूर्ण करने का मौका भी देता है। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। इसका अच्छा इम्पैक्ट है कि साधना, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक पुस्तकें, इनको पढ़ने का मौका मिल सकता है। इनके द्वारा कुछ प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा पर केतु का प्रभाव नेगेटिव सोच करता है कभी कभी। बहुत व्यक्ति अतीत में चले जाता है कभी कभी, तो आई थिंक थोड़ा सा अतीत में जाने से बचिएगा। अदरवाइज ये समय है आपका ठीक है दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही बहुत कुछ प्राप्त होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ सही है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचेगा। बिजनेस ब्रेक लीजिएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ बहुत अकेलापन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सपोर्टिव रहिए। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी है कि आप अपने आप ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए आप गलतियां जो इतनी कर रहे हैं उसके कारण आपका फ्लो, आपका प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, या कैसे उसको बचाया जाए। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये भाग्य, पराक्रम, हर चीज़ में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा टाइम है हफ्ते का शुरुआती भाग वाला। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि वृषभ में, और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उच्च के हैं चंद्रमा, 12वें घर के स्वामी है, तो ये बदलाव का मौका देगा। यानी कि आप अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं,
विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, सब में लाभ मिलेगा। चंद्रमा उच्च के हैं तो पद प्राप्ति या कुछ रिकॉग्निशन, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी हर एरिया में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बढ़ेगी। तो हफ्ते का ये भाग काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हाँ, शनि की दृष्टि है तो विषतोष बन रहा है। एक ही दिक्कत है कि थोड़ा सा ना फोकस एट टाइम्स आपका एकदम खराब सा हो जाएगा, तो अपने फोकस पर जितना नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखा जाए जो हफ्ते का भाग है ये काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है, प्रोडक्टिव दिख रहा है, प्रॉपर्टी से भी जुड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च के चंद्रमा चौथे घर को देखेंगे, ये जो 10वां भाव है चौथे से सप्तम है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है, कोई डील चल रही थी आपकी प्रॉपर्टी बेचने आदि के लिए, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये बहुत एक अच्छा समय रहेगा जहाँ पे मानसिक रूप से भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा आसपास संबंध अच्छे बनाकर रखेगा। बिजनेस में एक ही परेशानी आ रही है कि आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है आगे बढ़ने की, आप बहुत लेड बैक हो चुके हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए, जो उनको प्रॉब्लम्स लग रही है उसको सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप दोनों मैच करें एक दूसरे को, यानी कि बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिख रहे हैं इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, आप अपनी ज़रूरतों को समझिए, उसके अनुसार अपने समय को ढालिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, पेट के रोग और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि बहुत प्रोडक्टिव टाइम रहेगा अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण बना लिया तो। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना बहुत अच्छा होता है, वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अपने से 12वें में जाना, विदेश से लाभ, गुरु के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश में चंद्रमा और लाभ स्थान में अष्टमेश गुरु और 12वें घर के स्वामी का मिलन, यानी कि विदेश से लाभ, गुप्त धन की वृद्धि। राहु का प्रभाव भी अचानक से पैसा दिखाता है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी दिखाता है कि धन के रूप में अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। नौकरी चली गई थी, नौकरी लग सकती है, बिजनेस में नुकसान हो रहे थे, भरपाई हो सकती है। लेकिन चंद्रमा पर कभी भी इतने ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर चंद्रमा पर 6 ग्रहों का इम्पैक्ट है। गुरु के साथ बैठे हैं 1, राहु की दृष्टि है 2, और ये 4 ग्रह, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, 6 ग्रहों का प्रभाव। अब जैसा मैंने कहा, भौतिक रूप से ये बहुत अच्छा है, पैसा आएगा, पैसे कमाने के, पैसे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव, उसमें राहु भी एक है, यानी कि लालच बहुत बढ़ जाएगा। आप बहुत डिसकंटेंट रहेंगे, आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए आपको लगेगा नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए। और इसके कारण क्या होगा ना, लालच के कारण या डिसकंटेनमेंट के कारण जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उससे भी हाथ खो बैठेंगे। तो बहुत केयरफुल यहाँ पे रहेगा, बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां दोहराएंगे जो इस टाइम माफ नहीं हो पाएंगी। बिजनेस अच्छा टाइम है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। अभी लगता है कि सब अच्छा है, प्लानिंग, रिसर्च, अपने ऊपर विश्वास की कमी है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए और उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है टाइम, कोई जैसी दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि चीज़ों को ठीक करने का मौका मिल सकता है अगर बहस ना हो। हाँ, यहाँ पे अगर वैवाहिक जीवन में बहस होती है फिर बहुत विस्तार के रूप में होगी, तो बहस अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप रिसर्च कीजिए, आप और अपने आप को बेटर करने का प्रयास कीजिए जिसकी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान बली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर थोड़ा सा पीड़ा भी दिख भी थी, लेकिन अगर भाग्य स्थान सर्वाष्टक में बली हो जाता है ना, तो उस पीड़ा से निकलने का मौका भी मिल जाता है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।